हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आज आज की एक्सपायरी आप लोगों की अच्छी गई होगी। आज मार्केट में एक्सपायरी डे था तो मार्केट ने काफ़ी यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दिया है, एक वॉलेटाइल मार्केट रहा है। तो यहाँ पे आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक सिंपल सा है कि मार्केट में टॉप को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और बॉटम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। दूसरा, जब भी ये पिनवार कैंडल या हैमर कैंडल बनती है तो देखो, ये हैमर कैंडल तो कई जगह पे बनती है, बट ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि हैमर कैंडल या शूटिंग स्टार कैंडल अगर कोई बन रही है तो वो वर्क करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बनाएंगे हम। तो चलिए आइए अभी हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें ड्रॉ की हुई हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या देखना है। देखो, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जब भी आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को फॉलो करो, ताकि आपको ये पता लग सके कि मार्केट में ऐसा तो नहीं है कि निफ्टी में ब्रेकआउट हो रहा है और बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन कर रहा है, या बैंक निफ्टी कहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा है और निफ्टी जो है वहाँ पे कोई ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अभी देखो, सबसे पहली चीज़, मार्केट में कोई भी चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 3 से 4 चीज़ों का कन्फर्मेशन, कम से कम 3 कन्फर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपके लिए 2 कन्फर्मेशन भी इनफ है। सबसे पहले आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। देखिए, बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर मैं सारी चीज़ों को हाइड कर दूं, ठीक है, पहली 5 मिनट की कैंडल को आपको गौर से देखना है। पहले 5 मिनट की कैंडल है ये। कैंडल देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई है। ये मेरे ख्याल से 100 शायद 40 पॉइंट के आसपास की कैंडल बनी थी ये। सॉरी, 162 पॉइंट की कैंडल है। ठीक है, 162 पॉइंट यानी 150 पॉइंट की कैंडल पहली बनी। जब भी ऐसी कैंडल बनती है और आपके पास कोई बाइंग साइड का या सेलिंग साइड का कोई सेटअप होगा ना, तो देखो भले ही आपके सेटअप पे वो काम करेगा, लेकिन मार्केट आपको ना बहुत परेशान करेगा, जैसे यहाँ पे मार्केट ने इस जगह पे परेशान किया हुआ है। ठीक है, ये जो जोन देख रहे हो इस जगह पे परेशान किया हुआ है। तो पहली चीज़ तो आप इस चीज़ से ये समझो कि कभी भी आपको ऐसी कोई कैंडल बने जिसमें 100-150 पॉइंट की कैंडल अगर आपको दिखती है, तो समझ जाओ कि मार्केट आपको फिर चॉपी होने वाला है कुछ देर के लिए और मार्केट आपको परेशान करेगा। ठीक है, मैंने आपने यहाँ पे आप ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो से, यानी कि जो वीडियो आप देख रहे हो अभी, वीडियो को देखने के बाद मैं आपके लिए देखो यहाँ पे कुछ चीज़, मैं एक वीडियो और पोस्ट करूँगा जो मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि मार्केट क्लोज होने के बाद मैं आपको शाम को 7 बजे ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। ये जब मार्केट सुबह ओपन हुआ था तो मैंने सुबह 9-10 बजे ही मैंने आपको सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं लाइव मार्केट में, कि मार्केट का डायरेक्शन नीचे की तरफ क्या होने वाला है, और अगर मार्केट इस लेवल को पर्टिकुलर लेवल तक जाएगा तो उसके बाद मार्केट में क्या होने वाला है, और अगर मार्केट ऊपर गया तो उसके बाद फिर क्या होने वाला है। वो सारी चीज़ें ना मैंने प्रिडिक्ट करके उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई हुई है। तो आई होप कि आप पहले तो ये वीडियो को देखना, और देखने के बाद जब आप इसके पीछे की चीज़ों को देखोगे ना, उस वीडियो को जाके समझोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ, ये प्रिडिक्शन बेसिकली किया कैसे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में पहले 5 मिनट में मार्केट ने अपना डे हाई को ब्रेक कर दिया। ये अगले 5 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये डे हाई बन गया। डे हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट किया। सबसे पहले तो आप डेली टाइम फ्रेम पर जाओ। डेली टाइम फ्रेम पर जाने के बाद ना आप चीज़ों को देखो चार्ट के अंदर कि डेली टाइम फ्रेम पर आपके चार्ट में कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहे हैं, कहाँ पे आपके सपोर्ट बन रहे हैं, क्या है। ये डेली टाइम फ्रेम है। अब डेली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस, देखो ये तो आज की कैंडल होगी ना, आज की कैंडल को हटा दें तो एक बड़ी कैंडल ये है, ग्रीन कैंडल ये है, लेकिन ग्रीन कैंडल से पहले का रेजिस्टेंस कौन सा है हमारे पास। ग्रीन कैंडल से पहले का रेजिस्टेंस है हमारे पास ये वाला, ये जो रेड वाला कैंडल है। इसका रेजिस्टेंस एरिया क्या है, अगर मैं इसके विक पे मार्क कर दूँ, 44,039। ठीक है, एक ये लेवल निकल के आ गया। इसके बाद अगला रेजिस्टेंस लेवल क्या है हमारे पास, ये लेवल आ जाओ, ये 83 का है मेरे ख्याल से, 80-81 का है ना, 83 का है मेरे ख्याल से। ये वाली जो दिन में जो लगा था हाई, उसने 44,083 का लगाया था, इसमें 81 दिखा रहा है। तो एक तो हमने ये मार्क कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपने ये मार्क कर दिया है तो नीचे की साइड में भी कुछ लेवल्स निकलते हैं। नीचे के लेवल पे पहले तो आप डेली टाइम फ्रेम पर आकर मार्क कर दो। उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाओ, या 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आ जाओ, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखो चार्ट आपको क्या बता रहा है। ठीक है, क्लियर चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। आप चाहो तो यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन आप बना लो, नीचे से चाहो तो कोई ट्रेंड लाइन बना लो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं मेन अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि देखो मार्केट ने यहाँ से फॉल करना शुरू किया, तो नियर बाई मेरे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, 44,081-82 का। उसके बाद फिर से मार्केट जाता है इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता है। अगली बार मार्केट जब जाता है तो जब गैप अप ओपन होता है, रेजिस्टेंस क्या बनाता है, 44,039 का। ठीक है, तो हमारे पास अब ये लेवल निकल के आ गए। अब मैं चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेम हमने देख लिया कि भाई ये लेवल हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज़, एक्सपायरी डे वाले दिन होता क्या है कि मार्केट में आपको ज़्यादातर टाइम ऊपर और नीचे दोनों साइड का मूव मिलेगा, क्योंकि उनको प्रीमियम जो है ना एडजस्ट करने पड़ते हैं। एक तरफ का जीरो, एक तरफ का ज़्यादा, एक तरफ का कम, वो सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। तो इसीलिए इस तरीके के मूव आपको देखने को मिलते हैं ज़्यादातर एक्सपायरी वाले दिन। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि नीचे देखो, अभी मार्केट ये वाला जो है ना, मार्केट अभी यहाँ पे बना नहीं है। जब मार्केट यहाँ पे चल रहा था तो मैंने इसी जगह पे आपको बताया था कि टारगेट किस तरीके से निकालते हैं।
नीचे का टारगेट कैसे निकाला जाएगा, ऊपर का टारगेट कैसे निकाला जाएगा और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड किया जाएगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के बाद, जब खत्म होने के बाद आप मोबाइल रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे मोबाइल स्क्रीन की, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कैसे टारगेट निकालना चाहिए, कैसे नीचे का टारगेट डिफाइंड हुआ, कौन से लेवल से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है और क्यों कर सकता है। तो ऐसा ना हो ना कि आप यहाँ से आधी वीडियो देख के जाओ और आधी वीडियो में आपको चीज़ें समझ में ना आए। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट जब ये पैटर्न बनाता है, तो मैंने टेलीग्राम पर यहाँ पर मैंने एक अपडेट भी दिया था। यहाँ पे देखोगे ये टेलीग्राम पे मैंने आज अपडेट दिया था, ये चार्ट बना के पोस्ट किया था कि क्योंकि ये चार्ट क्या है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया और अच्छा खासा यहाँ पे आपको पॉइंट देके गया मार्केट, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे 150 पॉइंट से 150 पॉइंट की कम से कम मोमेंटम करके गया। अब इस वाले पैटर्न के अंदर जैसे ही मार्केट देखो सिंपल सा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, मार्केट ने ब्रेक किया, नीचे आ गया। चलो ये सब चीज़ें की बात नहीं करेंगे, टारगेट कैसे निकाला, अब बात करते हैं इस कैंडल की। ये कैंडल जो बनी हुई है हैमर कैंडल, सबसे पहले तो ये आप देखो कि ये कैंडल बनी कहाँ पे है। पहला, ये कैंडल यहाँ पे बन गया। दूसरा, ये कैंडल कहाँ पे बन रहा है, पीछे जाके देखोगे तो पीछे का एक ये वाला लो था जो 21 जून का एक लो लगा हुआ है। 21 जून का यहाँ पे एक विक बनी हुई थी, इसका विक का हमने यहाँ पे एक मार्क किया हुआ है। उससे पीछे जाओगे तो कॉमन पॉइंट आप पकड़ो मार्केट में कि कॉमन पॉइंट कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कॉमन पॉइंट है। कैसे देखो, रेजिस्टेंस आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो आपको कॉमन पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, जहाँ पे विक भी होती है, जहाँ पे बॉडी भी होती है। तो मेरे लिए एक कॉमन पॉइंट ये था कि मार्केट ने इसके ऊपर देखो यहाँ सस्टेन किया, उसके बाद नीचे आता है तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद फिर से मार्केट आता है इस जोन को यहाँ पे नीचे की तरफ रेजिस्टेंस लेके ऊपर की तरफ सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर जाता है, फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाता है। अगले दिन फिर से मार्केट नीचे की तरफ आता है और जब ऊपर जाता है तो इसी एरिया का मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा होता है, ठीक है। यहाँ से फिर से कैंडल वापस जाती है, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती, नीचे आ जाता है। यहाँ पे भी एक विक है। तो ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका कॉमन पॉइंट को पकड़ा, अप साइड और डाउन साइड का कॉमन पॉइंट हमने मार्क कर दिया और एक लेवल हमारे पास ये आ गया था। अब आज के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क कर लिया। अब सबसे पहली चीज़ आप देखो कि कैंडल स्टिक जो बनी है, एक तो ये आप देखो, ये कैंडल स्टिक सबको जानता होगा, ठीक है। हैमर ये कैंडल है, पिन बार कैंडल, बुलिश कैंडल, जो भी बोल रहा हूँ। दूसरा, ये कैंडल की जो क्लोजिंग है, देखो ध्यान से, ये रेड वाली कैंडल आपको दिख रही है, रेड वाली कैंडल की जो क्लोजिंग है और रेड वाली कैंडल का जो लो है, आप ध्यान से देखो कैंडल बोल क्या रही है। ग्रीन कैंडल जब आती है यहाँ से ओपन होती है और यहाँ से ओपन होकर क्या करती है, नीचे की तरफ आती है। तो ये जो रेड कैंडल का जो लो है ना, मार्केट इसको भी ब्रेक करती है, नीचे की तरफ जाती है और नीचे जाने के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाता है और एक पिन बार कैंडल बनाता है, हैमर टाइप में बुलिश कैंडल। तो पिछले से पिछले कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया और उसकी क्लोजिंग पिछले कैंडल की क्लोजिंग के पास जाके यहाँ पे क्लोज हुई है, ठीक है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ तो ध्यान से देखो कि क्लोजिंग इसके कहीं ना कहीं ऊपर हुई है। जो पिछली कैंडल है ना, पिछली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो इसका मतलब समझ रहे हो, आपने हैमर कैंडल तो देख लिया, लेकिन हैमर कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग है ये आपको ये वाली कैंडल बताएगी। इसके पीछे क्लोजिंग हुआ। दूसरा, ये दो कन्फर्मेशन मिल गए। तीसरा, ये सपोर्ट के पास बना है। चौथा, सेम टू सेम कैंडल निफ्टी के पास बना है और निफ्टी के अंदर भी सेम पीछे का सपोर्ट लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ है। और ये लेवल मैंने आज नहीं किए, मैंने बहुत पहले ड्रॉ किए थे। ये देखो मार्केट में नीचे की तरफ ये रेजिस्टेंस लिया, ऊपर गया, फिर से यहाँ पे मार्केट ने लिया। तो जो एरिया बार बार रिएक्ट कर रहा है ना, वो एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरे लिए एरिया इंपॉर्टेंट है। यहीं से मार्केट ने एक फॉल किया, इसी लेवल को मार्केट ने क्रॉस करके ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया। फिर यहाँ पे देखो 22 तारीख को जो यहाँ पे एक मोमेंटम आया, यहाँ पे एक विक बनी। तो ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या करता है, जब यहाँ से फॉल करके मार्केट नीचे की तरफ आता है, इसी एरिया में निफ्टी में भी एक हैमर कैंडल बनता है। तो आप अगर हैमर कैंडल में ये हैमर कैंडल, ये तीन चीज़ों को देखकर भी अगर ट्रेड नहीं कर पाओगे ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपको हैमर कैंडल पढ़ने का। हैमर कैंडल में चीज़ों को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल सा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। तो ये चीज़ें कंफर्म हो गई। अब इसके अलावा मेन सबसे कंफर्मेशन क्या है, सबसे मेन कंफर्मेशन वाली बात है, यहाँ पे जो शूटिंग स्टार कैंडल बना है, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार कैंडल बना है। बैंक निफ्टी के चार्ट में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाय करने का जो सिंपल सा चीज़ें हैं कि यहाँ पे देखो ये टॉप बॉटम बनने वाला है, वो कैसे है, इस वाली कैंडल ने बॉटम बनाया। आप चले जाओ बैंक निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट में, ठीक है। मैं देखो आपको ना मल्टीपल चीज़ें बता रहा हूँ, मल्टीपल कंफर्मेशन आप लोगे तो आपको चीज़ें पता लग जाएंगी कि हाँ इसके नीचे क्या होने वाला है, ये मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर। सबसे पहली चीज़ आप ध्यान से देखो वॉल्यूम को। पहली जो कैंडल है, पहली कैंडल मैंने आपको कितने पॉइंट का बताया, 150 पॉइंट का कैंडल था पहला कैंडल, आज का 22 तारीख का, ठीक है। 150 पॉइंट की पहली कैंडल बनी। 150 पॉइंट के बाद चलो यहाँ पे मार्केट में कोई फॉल नहीं आया, यहाँ पे कोई बाय नहीं हुआ, यहाँ पे सीधा से एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। ट्रेंड लाइन बनने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन जब दिया मार्केट में, वॉल्यूम आप देख रहे हो, ये जो ब्रेकडाउन की वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपने देखा यहाँ पे, ये वाली वॉल्यूम देखो। उसके बाद फिर से यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ने लगे। अब सबसे मेन चीज़ है, ये वाली कैंडल पे आ जाओ।
ये देखो सेलिंग कैंडल है ना, यहाँ पे मार्केट कितनी तेज़ी से नीचे आया था, और जब नीचे आ रहा था तो जो पहली कैंडल का वॉल्यूम है, ये पहली कैंडल का वॉल्यूम देख लो, जिसमें मार्केट ने 160 पॉइंट की कैंडल बनाई है। मैं यहाँ पे ना ड्रॉ कर देता हूँ लाइन, 160 पॉइंट की पहली कैंडल है और इसका वॉल्यूम क्या है, ये है, अरे भाई मार को जा, ये इसका 160 पॉइंट की कैंडल का वॉल्यूम है, मान के चलते हैं ये 100% का वॉल्यूम है। अब उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे बड़ी बड़ी विक्स यहाँ पे फॉलो कर रहा है, जो मार्केट गिर रहा है, तो देखो पिछला जो सबसे पहला हाईएस्ट वॉल्यूम है उसको अभी तक किसी भी कैंडल ने यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया। हल्का वॉल्यूम बढ़ जरूर रहा है लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया। अब जब यहाँ पे एक कैंडल बनती है ये वाली, इस कैंडल का पता है आपको स्ट्रेंथ कितनी थी? ये मेरे ख्याल से 59 या 48 पॉइंट की कैंडल थी। अब यहाँ पे 150 पॉइंट की कैंडल और यहाँ पे कहाँ पे 60 पॉइंट की कैंडल। आप दोनों के वॉल्यूम के अंदर देख रहे हो अंतर अगर आप देखोगे, मैं दोबारा यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा कि पिछली वॉल्यूम के अनुसार इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, मेरे ख्याल से 97% के आसपास का है। ये है इसका वॉल्यूम, ठीक है। ये कौन से कैंडल का वॉल्यूम है? जो पिनवार कैंडल बनी है उस कैंडल के अंदर वॉल्यूम है। पिछली कैंडल जो सेलिंग कैंडल था उसके आसपास कहीं वॉल्यूम है, तो 97% का वॉल्यूम इस कैंडल के अंदर आ गया। अब ऐसा क्या हुआ इस कैंडल में कि 60 पॉइंट की कैंडल में 160 पॉइंट की कैंडल के बराबर की वॉल्यूम आया है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होना शुरू हो गया, यहाँ पे मोटा पैसा लगना शुरू हो गया, यहाँ पे लोग एंटर होना शुरू हो गए। इस वजह से वॉल्यूम ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और जैसे ही वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिला, ठीक है, आपको देखो मल्टीपल कंफर्मेशन मिल गए, वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिल गया, सपोर्ट का कंफर्मेशन मिल गया, जो कैंडलस्टिक का पैटर्न मैंने आपको दोनों बताया उसका कंफर्मेशन मिल गया। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हो ईएमए, जो मैं आपको पिछले कई वीडियो में बताया हूँ, ये 200 ईएमए के लाइन है। मार्केट वीक कहाँ पे बना रहा है? 200 ईएमए की लाइन के आसपास। अब इतनी सारी कंफर्मेशन के बाद भी अगर आप कॉल साइड में ट्रेड नहीं ले पाए, छोटे से ट्रेड के बारे में, अगर इसकी डे के हाई के ऊपर की बात करें और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओगे 48% का, 48 पॉइंट का, अगर इसमें भी ट्रेड नहीं ले पाए तो भाई साहब फिर आप भूल जाओगे एक्सपायरी ट्रेड में आप इतने बड़े मूव को पकड़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से, देखो बॉटम पे अगर हैमर बनाए तो वो कैसे काम करेगा नहीं करेगा। तो दो तीन चीज़ों की कंफर्मेशन के साथ आप काम करो, आपको चीज़ें यहाँ पे दिखने लगेंगी। अब इसके अलावा नीचे यहाँ से बाइंग जा रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ से बाइंग जा रहा है। उसके अलावा आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखो, एचडीएफसी बैंक 1:05 की कैंडल है ये, ठीक है, ये 1:05 की हैमर कैंडल बनी थी बैंक निफ्टी में। एचडीएफसी बैंक सुबह से रेंज में ट्रेड कर रहा है, और रेंज में ट्रेड करने के बाद मार्केट ने ये रेंज का ब्रेकआउट दिया, और मार्केट क्या कर रहा है, अपने सपोर्ट एरिया में था। ये 1:05 की कैंडल है। कौन सी कैंडल? यहाँ पे ध्यान से देखो, 1:05, जहाँ पे मार्केट ने बॉटम साइड पे जो रुका हुआ है वहाँ पे एचडीएफसी बैंक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? ये देखो, ये 1:05 की कैंडल है अपने सपोर्ट के पास। तो बैंक, एचडीएफसी बैंक तो गिर ही नहीं रहा। आईसीआईसीआई बैंक में आ जाओ, आईसीआईसीआई बैंक का 1 मिनट के बाद ये कहाँ है कैंडल उसकी? 1:05 की कैंडल ये रही। आईसीआईसीआई बैंक सुबह से रेंज में ट्रेड कर रहा है, वो अपने सपोर्ट पे है। एक्सिस बैंक को देखोगे, एक्सिस बैंक की ये रही कैंडल, ठीक है। एक्सिस बैंक में ये देखो, एक्सिस बैंक की कैंडल कहाँ बन रही है? अपने सपोर्ट के पास बन रही है। यहाँ पे देख रहे हो पूरा दिन मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक पिनवार कैंडल बन रही है। एसबीआई में आ जाओ, कोटक में आ जाओ, किसी भी बैंक में चले जाओ, इंडसइंड बैंक को छोड़कर आपको कोई भी बैंक ऐसा नहीं बताएगा कि हाँ आपको यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। आपने यहाँ पे सेल कर दिया, अच्छी बात है, यहाँ पे ट्रेड पकड़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन बॉटम पे लेवल पे आके अगर आप सेल करोगे तो वहाँ पे आपको मार्केट ट्रैप कर लेगा। अब मैंने वीडियो में आगे जो आप वीडियो देखोगे उसमें मैंने एक चीज़ क्लियर बताई थी कि 43,700 का जो लेवल है, यानी कि 43,700 से लेके 43,720, ये एक ऐसा जोन है जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। और मार्केट अगर वहाँ से आएगा ना, तो ध्यान रखना कि कोई भी बुलिश कैंडल, कोई हैमर कैंडल या कोई ऐसा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनता है तो आप तुरंत वहाँ पे इमीडिएट बेस पे बाय करना। मार्केट में जितने भी यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं ना, इन सारे सेलर को मार्केट ट्रैप करेगा, सारे सेलर को उड़ाएगा, और एक्जैक्टली मार्केट ने वही चीज़ यहाँ पे सिनेरियो दोहराया, ठीक है। अब उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो मैंने ये वाली वीडियो भी शूट करी हुई है, जब ये वाली कैंडल बन रही थी ना, तब मैंने वहाँ पे जाकर रिकमेंड किया था कि देखो डे हाई के पास मार्केट आ चुका है। और डे हाई के आसपास आने के बाद मार्केट में बहुत सारे बायर जो है, रिटेल ट्रेडर, वो क्या सोचेंगे, भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश मोड है और यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, लगातार ग्रीन कैंडल आ रही है। तो मैंने आपको उसमें वीडियो में ये बताया है कि भाई एक्सपायरी वाले दिन जब आप ऐसा मूव देख लो ना, अगर बॉटम में पकड़ लिया तो अच्छी बात है, टॉप पे आके पकड़ने की कभी भी गुस्ताखी मत करना, क्योंकि जो डे हाई हमारा है यहाँ पे, उसको हो सकता है कि डे हाई को देखकर ब्रेकआउट हुआ है, बुलिश मोमेंटम आया, मार्केट एकदम सडनली ऊपर की तरफ आया है, तो इसको देखकर हो सकता है कि ये आपको अपनी तरफ आकर्षित करे और वहाँ पे आप एंट्री लोगे। तो जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही थी ना, मैंने तभी आपको बताया था, उस वीडियो के अंदर आप जाके देखना, पूरा देखोगे तो मैंने एक एक लेवल्स उसके अंदर निकाले हैं, फिबोनाची को ड्रॉ करके कि कौन सा लेवल कैसे आ रहा है। मैंने क्लियर उसके अंदर मेंशन किया है कि 44,055 का जो लेवल है, अगर 44,055 का लेवल यहाँ पे क्रॉस हो जाता है
और एक 5 से 10 मिनट की यानी कि 10 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन हो गई ना, तो यहाँ से 250 पॉइंट की मोमेंटम आपको अपर साइड में और दिखेगा। कहाँ पे? 44,055 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो। ठीक है, आज का हाई कितने लगाया मार्केट ने, यहाँ पे देखोगे आज का हाई लगाया मार्केट ने 43,989 का। ठीक है, नहीं इससे ऊपर का मेरे ख्याल से हाई लगा है, 44,042 के आसपास का हाई लगा है शायद। यहाँ पे ये मेरे ख्याल से गलत दिखा रहा है, नहीं ठीक है 44,042। ठीक है, यहाँ पे देखो 44,042 का हाई लगा है, वही मैं कहूँ ना 44,000 से ऊपर गया था। अब जब 44,000 के यहाँ पे गया ना, जब 44,082 से वापस ये एक नेगेटिव कैंडल बन गई, तो इस नेगेटिव कैंडल पे मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि भाई अब यहाँ पे जितने भी बायर हैं ना, जिन्होंने बाय किया है इस लेवल पे आके, और नीचे जो बायर हैं जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, उनका मार्केट बैंड बजाने के लिए नीचे जाएगा। और जब नीचे जाएगा ना, तो जितने भी स्विंग के पास स्टॉप लॉस पड़े हुए सारे स्टॉप लॉस उड़ेंगे। एक्जैक्टली वीडियो के अंदर मैंने बताया हो, देखो मार्केट ने सेम प्रेडिक्शन किया। अब यहाँ पे एनालिसिस की बात करते हैं, सेम आ जाओ। जब ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई ना, ये जो 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, मैं सेम फ्यूचर के चार्ट पे आया और फ्यूचर के चार्ट पे आके मैंने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट जब ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये चीज़ समझ में आ गया कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे पहली जो सेलिंग कैंडल है, उस सेलिंग कैंडल का वॉल्यूम पहली बार इस वाली कैंडल ने, छोटी सी कैंडल है ये, मेरे ख्याल से 40-35 पॉइंट की कैंडल है, इस छोटी सी कैंडल ने, यहाँ पे आप वॉल्यूम देख रहे हो, ये वाली वॉल्यूम को आप ध्यान से देखो। मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट अपर साइड जा रहा है तब तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो समझ में आ रहा है ये पहला सेलिंग वॉल्यूम था, ये मैं मान लेता हूँ कि ये 100% का वॉल्यूम था। उसके बाद मार्केट ने जब ये विक बनाया ना 44,000 के आसपास से, जब वापस आने लगा यहाँ पे 44,042 के आसपास से, जब यहाँ पे क्लोज हुआ, तो मैंने यहाँ पे इसका वॉल्यूम देखा, और वॉल्यूम देखा मुझे एक चीज़ समझ में आया कि भाई मार्केट में वॉल्यूम जो है इसका 150% के आसपास है, पहली कैंडल का जो सेलिंग वॉल्यूम थी। और ऐसी बीच में ऐसी कोई भी वॉल्यूम कैंडल रेड कलर की नहीं है जो इस कैंडल को बीट कर पाए। ठीक है, मार्केट ने जब ये टॉप पे बनाया ना, तो मुझे एक कन्फर्मेशन मिल गया कि भाई यहाँ पे जितना पैसा लगाया गया ना, ये सारा ट्रैप है। मार्केट में जिसने ऊपर बना लिया, जो निकल गया वो अच्छी बात है, जो नहीं निकला वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, एक्जैक्टली मार्केट देखो वहाँ पे आता है, नीचे आता है। चलो हो सकता है कि आप ये वाला ट्रेड ना पकड़ पाओ, बहुत टॉप पे बनाए। ठीक है, मैं टॉप पकड़ना बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे कैंडल स्टिक बता रहा है कि कैंडल स्टिक ने बताया, और यहाँ पे वॉल्यूम बता रहा है कि मार्केट में यहाँ पे पैसा लग चुका है, यहाँ पे लोग एंटर हो चुके हैं। उसके बाद एक दो कैंडल बनती है, और यहाँ पे चलो आप नहीं मानोगे तो ये वाली कैंडल को तो आप मानते होगे ना, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, कितना खूबसूरत कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल बन के जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, आप यहाँ पे भी ट्रेड पकड़ते तो आपको वन वे यहाँ पे मोमेंटम मिलता जो आपको मिलना था, और ये वाला डे यहाँ पे आता, आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो देखो चार्ट के ऊपर अगर आपको विश्वास करना है, तो पहले तो आपको जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है, मूविंग एवरेजेस क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम एनालिसिस क्या बोल रही है, फ्यूचर का चार्ट क्या बोल रहा है, वो सारी चीज़ों को अगर आप देखते हो, उसके बाद आप अपना ट्रेड डिसाइड करते हो ना, तो आपके ट्रेड की जो एक्यूरेसी है वो मैं ये बता सकता हूँ कि 90% 95% आपके ट्रेड की एक्यूरेसी रहेगी। भले ही आपको ट्रेड हो सकता है कि आप 10 दिन ट्रेड करो, और 10 दिन में से आपको हो सकता है कि 8 दिन केवल आपको ट्रेड मिले, लेकिन वो जो 8 दिन ट्रेड मिलेंगे ना, उसकी 97% 99% की एक्यूरेसी होगी, मतलब 90% 95% की एक्यूरेसी होगी। तो एक्यूरेसी वाले ट्रेड पकड़ने के लिए सिंपल सा एक तरीका ही है। दूसरा, आप इतना टेक्निकल में नहीं जाना चाहते, आप इतनी सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहते, तो सिंपल ट्रेडिंग रूल अगर फॉलो करना चाहते हो, सिंपल सी चीज़ें, तो सिंपल सी चीज़ों को फॉलो करने के लिए ना तो आपको इंडिकेटर फॉलो करना है, ना आपको मूविंग एवरेजेस फॉलो करना है, आपको SGX निफ्टी, डाउ जोन्स, फ्यूचर, ये सारी चीज़ें कुछ फॉलो नहीं करनी। सिर्फ आपको क्या करना है, आप जिस चार्ट पे काम कर रहे हो ना, उस चार्ट को फॉलो करो, इसके अलावा किसी इंडेक्स को मत देखो। तो उसके अंदर आप सिंपल सा क्या करोगे, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, पिछला सपोर्ट, पिछला यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको फॉलो करो। और सिंपल सी चीज़ें हैं कि जब आप सिंपल ट्रेडिंग स्टाइल को चुनते हो ना, तो आपको अपना मनी मैनेजमेंट को हमेशा पक्का रखना पड़ेगा। अगर मनी मैनेजमेंट आपका पक्का है, तो सिंपल ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर भी आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस था। अगर इस वीडियो से कुछ चीज़ें समझ में आई हो तो अच्छी बात है, आप इसको देखो। वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इसके बाद जो मोबाइल वाला वीडियो है उसको प्रॉपर देखना, क्योंकि वो भले ही वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर मैंने एक एक लेवल्स यहाँ पे बताए हैं कि कौन सा लेवल्स कैसे निकाला गया है, मार्केट यहाँ से गिरेगा तो नीचे की तरफ कितना जाएगा, नीचे मैंने 150 पॉइंट का टारगेट लगाया, वो टारगेट कैसे अचीव होगा, टारगेट किस तरीके से निकाला गया है, और यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो उसके बाद अपर साइड का मोमेंटम क्या होगा। तो पूरे पीछे जो मार्केट की साइकोलॉजी है ना, मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो आई होप इस वीडियो से जितना आपको सीखने को नहीं मिलेगा, उस वीडियो से आपको मिलेगा। तो मोबाइल रिकॉर्डेड वीडियो है, उसको आप जरूर देखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए 9:49 हो रहे हैं और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। यहाँ पे देखो एक मैंने टारगेट निकाला हुआ है, कैसे निकाला है देखो, 171 पॉइंट और ऊपर आप देख रहे हो 78 पॉइंट। तो अब मैं ये ट्रेड अगर मैं टेलीग्राम पे डालूंगा तो मुझे पता है कि 78 पॉइंट का ये ट्रेड कोई लेने वाला है नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है।
और वैसे भी जो टारगेट निकाले गए हैं किस तरीके से निकाले गए हैं, मार्केट में क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे जब भी पहले 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो, ये 150 पॉइंट की कैंडल बनी है। जब भी मार्केट में ये 150 पॉइंट की कैंडल बनती है इस तरीके से, तो मार्केट क्या करता है, देखो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे परेशान करे, ठीक है। लेकिन जो पहला व्यू है वो नीचे साइड का है। नीचे साइड का व्यू क्यों है, देखो पहले तो फीबो के लेवल से मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं। आप ये 44,025 का लेवल देख रहे हो ना, 44,025 का लेवल और आज का फिर 44,055 का लेवल, ये दो लेवल ऐसे इंपॉर्टेंट हैं कि अगर मार्केट अभी यानी कि 1 बजे से पहले पहले अगर 44,025 के लेवल को ब्रेक कर देता है, ऊपर निकलता है 44,025 या 44,030 निकल जाए, तो फिर समझ लो कि अगर 1 बजे से पहले पहले ये ऊपर की तरफ निकलता है ना, तो फिर मार्केट नीचे आने वाला नहीं है, मार्केट पूरे दिन आज ऊपर की ट्रेड करेगा, ठीक है। और हो सकता है कि 500-700 के लेवल आपको दिखा दे। लेकिन अगर मार्केट 44,025 या 30 को 1 बजे तक अगर तोड़ नहीं पाता है, तो ध्यान रखना कि फिर कल जो FII DII वगैरह हैं, उन्होंने जो पोजीशन ली थी ना, वो शॉर्ट कर गए थे। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखो मार्केट में क्या होता है। यहाँ से अगर आप देखोगे देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 171 पॉइंट के आसपास का जो है ना, यहाँ पे हमने वो लगाया हुआ है। और यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें हैं कि यहाँ पे मार्केट में जो टारगेट स्टॉप लॉस रहते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। फीबो का मैंने आपको देखो कुछ सेटअप बताया हुआ है। अगर आप वो फीबो का सेटअप देखो, जैसे ओपनिंग से क्लोजिंग या फिर कैंडल का जो कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट से हमने ओपनिंग का ग्रीन कैंडल को मार्क कर लिया, तो ऊपर के कुछ लेवल्स ऐसे निकल के आ रहे हैं जो मुझे ऐसा प्रिडिक्ट लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे जो सेलिंग हो रही है ना, यहाँ पे जो सेलिंग का पोजीशन हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं या जो भी चीज़ें यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस निकाल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट ऊपर की साइड जो है जाने वाला है। कल ये देखो आप यहाँ पे एक लेवल हमने ये निकाला। अब कल FII DII जो है ना, उन्होंने तकरीबन 4,000 पता नहीं 6,000 करोड़ की कुछ सेलिंग करी है। तो पहला मूव तो मेरे ख्याल से नीचे आना चाहिए, क्योंकि देखो ऊपर का मूव तो मिल चुका है, ठीक है। अब FII DII जो है वो सेलिंग करके गए हैं, तो यहाँ पे हम बाइंग का तो कोई देखो सेटअप आपका बनता नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसको जोन को मार्क करूँ तो नीचे का लेवल भी अच्छा खासा दिखा रहा है कि 43,720 का एक तो सपोर्ट हमारा बनेगा। बट उसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर मार्केट नीचे जा सकता है, बट उसके लिए फिर देखना पड़ेगा क्या है। देखो एक तो जोन ये है, तो एग्जैक्ट अगर मार्केट में टारगेट पॉइंट करना हो तो आप इस तरीके से अपने टारगेट को एडजस्ट कर सकते हो। बट उम्मीद है कि मार्केट कम से कम 160-170 पॉइंट का मोमेंटम देगा। बट हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे परेशान करे, रीज़न बिंग कि FII सेल करके तो गए हैं, बट यहाँ से जो अपर साइड का मोमेंटम आया ना, तो बायर यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, तो उसको हो सकता है कि मार्केट को थकाए और थकाने के बाद फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ आए, सेलर या बायर में जो भी बढ़ते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ आगे, ठीक है। तो बने रहो वीडियो के अंदर। सो फाइनली दोस्तों 1:03 हुआ है। सुबह 10 बजने के बाद मार्केट ने अब जाके यहाँ पे देखो जो सिचुएशन मैंने बताई थी, एग्जैक्ट मार्केट उस सिचुएशन पे आया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन जो बन रहा है ना, ऊपर जो ट्रायंगल पैटर्न सा बन रहा है, मैंने यहाँ पे क्या है कि ऊपर नीचे दोनों हो सकता है। तो टेलीग्राम पर मैंने ये ट्रेड भी मैंने दिया था कि इस नीचे यहाँ पे निकलेगा। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट देखो अब नीचे की तरफ आ गया, इसने अच्छा खासा 150-200 पॉइंट का मोमेंटम नीचे की तरफ कर दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो कल FII वगैरह ने अपनी पोजीशन सेल करके गए थे, सेलिंग साइड में पोजीशन है, तो उनका अब यहाँ पे काम खत्म हो गया है, ठीक है। उन्होंने जितनी सेलिंग करनी थी, जितना ऊपर बायर को ट्रैप करना था, मार्केट ने उनको ट्रैप कर लिया। वो नीचे की तरफ आ गए। अब उन नीचे की तरफ ना कुछ पड़ा नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट 43,680 के नीचे निकल जाता है, तो फिर ध्यान रखना कि आज की रेट में 43,480 और 280 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मार्केट को सपोर्ट लेना है तो 43,700 से लेकर 43,720 पीछे चार्ट में एक सपोर्ट बन रहा है, फीबो का सपोर्ट बन रहा है, और निफ्टी के अंदर भी ऑलरेडी सपोर्ट बना हुआ है इसी जोन के आसपास। तो अगर मार्केट को सपोर्ट लेना है तो 43,720, 700 से लेकर 720, 725 के बीच में कोई भी अगर बुलिश इंगल्फिंग, कोई पिन बार, कोई बुलिश पिन बार, कोई हैमर कैंडल बनता है ना, तो वहाँ से एक बाइंग साइड का ट्रेड बन सकता है, जो कि मार्केट में हो सकता है। फिर अपर साइड में जो स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, मार्केट उनको ट्रिगर करने के लिए एक बार जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर देखते हैं कि ऊपर साइड का मोमेंटम होता ही नहीं होता। तो एक्सपायरी के दिन तो देखो इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं, क्योंकि चार्ट पैटर्न है, तो ये कॉमन पैटर्न होते हैं। बाकी देखते हैं, इतना इजी से मार्केट देखो सेलिंग साइड का बना है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे गिरना चाहिए, ठीक है। चलो वेट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, देखो 1:46 हो रहे हैं और यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ पे आप लो देख रहे हो, 43,720 का एक लो लगा हुआ है। इसी लो के आसपास से मार्केट ने शायद ये लो बनाया है, इसके नीचे का जो भी लो होगा, मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे एक पिनवार कैंडल बनाया। और पिनवार कैंडल जो है ना, वो कोई नॉर्मल कैंडल नहीं है। ये जो पिनवार कैंडल बनी है, ये पिनवार कैंडल पे वॉल्यूम जो है बहुत तगड़ा वॉल्यूम है। यानी कि फ्यूचर के चार्ट पे आप जाके देखोगे, बैंक निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट पे, तो वॉल्यूम यहाँ पे इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो वॉल्यूम बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि सपोर्ट एरिया के आने के बाद मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम बना है।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मार्केट में जो है अपर साइड का एक मोमेंटम आया। और अब मार्केट में ध्यान रखना, डे हाई ब्रेकआउट हुआ है तो डे हाई के आसपास जो है कई सारे बायर यहाँ पे एंटर होंगे, और जैसे ही बायर एंटर होंगे मार्केट में उनको ट्रैप करने की तैयारी हो सकता है कि मार्केट पहले उनको ट्रैप करे, ट्रैप करने के बाद वापस मार्केट ऊपर निकलेगा। ऊपर कब निकलेगा? जब 44,055 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है ना, फिर ऊपर 200-250 पॉइंट के मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं अभी क्या होता है आगे। सो फाइनली दोस्तों देखो, यहाँ पे 1:57 हो चुके हैं, और यहाँ पे जो मोमेंटम कंटिन्यू हुआ था, ये मोमेंटम का लॉस होने का टाइम आ चुका है। रीज़न बीइंग कि आज जो है ना मार्केट में देखो, ऊपर जो बैठे थे मार्केट ने उनको निकाला, निकालने के बाद नीचे मार्केट आया, नीचे आने के बाद जो सेलर जो यानी कि एफआईआई वगैरह ने कल अपनी पोजीशन जो सेलिंग में बनाई थी उसको बुक करने के बाद वापस ऊपर गए। तो ये जो जोन है ना, सबसे अच्छा जोन क्या है कि मार्केट में उनको ट्रैप करने के लिए नीचे अब सारे के सारे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। निफ्टी के अंदर देखोगे, निफ्टी एकदम सपोर्ट जोन के आसपास से मार्केट ऊपर गया, और निफ्टी अभी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, इसीलिए बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रैपिंग जो है मे भी हो सकती है। रीज़न मीन कि यहाँ पे जो चीज़ें चल रही है ना, वो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है। रीज़न मीन कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो कैंडल स्टिक यहाँ पे फॉर्म हुआ है ना, उसके अंदर जो है वॉल्यूम, ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, पहली रेड कैंडल जो टॉप पे बनी है, इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि सुबह की 160-170 पॉइंट की जो कैंडल बनी है, उस कैंडल की वॉल्यूम को भी मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फिर से जो है ना सेलिंग करने की प्लानिंग हो रही है एफआईआई डीआई को, नीचे जो स्टॉप लॉसेस है उनको ट्रिगर करने के लिए आ सकता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है आगे। जो भी चीज़ें होती है ना, मैं आपको फिर से अपडेट करूँगा। तो उम्मीद ये है कि मार्केट एक बार नीचे की तरफ तो गिरना चाहिए, क्योंकि देखो एक्सपायरी वाले दिन ना मार्केट इसी तरीके से काम करता है, ऊपर नीचे, और नीचे जो बायर करके बैठे हैं अगर वो नहीं निकले तो मार्केट फिर इनका जो है लुटिया डुबाने के लिए एक बार हो सकता है कि नीचे की तरफ आए, भले ही ब्रेक ना करे, बट नीचे की तरफ आने के चांसेस है कि आपका प्रीमियम बहुत तेज़ी से कम होगा यहाँ पे। रीज़न बीइंग इस वो कैंडल में ना वॉल्यूम बहुत अच्छा है। तो चलो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। सो दोस्तों देखो, 2:25 हो गए हैं। 1:57 पे टॉप पे जो कैंडल बन रही थी, उस कैंडल का वॉल्यूम बहुत अच्छा था, और मार्केट ने स्लाइडली वहाँ से जो है ना सेलिंग का एक प्रेशर दिखाया है। तो और ऑलरेडी मार्केट में जो प्रीमियम जिनके बड़े थे ना, वो सब के सब प्रीमियम खा चुका होगा, यहाँ पे प्रीमियम गल चुके हैं। यानी कि जितना आपको नीचे से मूव मिला है ना, वो सारे प्रीमियम आपके यहाँ पे मेरे ख्याल से माइनस में हो चुके होंगे। और अब मार्केट ने पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस भी ब्रेकआउट दिया, और डायरेक्टली देखो सेलिंग की तरफ आ रहा है। तो ये मोमेंटम इतना तेज़ होगा ना कि हो सकता है कि आज का जो नीचे स्विंग लो लगा हुआ है ना, नया मार्केट हो सकता है कि लो भी लगा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है यार कि मार्केट देखो इतना प्यारा सा पैटर्न उसने बनाया था, ट्रायंगल पैटर्न, सेलिंग साइड का मूव दे दिया, फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया, वॉल्यूम अच्छी थी, मार्केट ऊपर निकल गया, और अब यहाँ पे टॉप पे आके फिर से वॉल्यूम वाली एक कैंडल बनी और मार्केट देखो डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा है। तो देखो दोस्तों, यही होता है एक्सपायरी का दिन, एक्सपायरी का तरीका यही होता है। आप कैंडल स्टिक को कितना फॉलो करते हो, आप चार्ट को कितना फॉलो करते हो, आप चार्ट को कितनी अच्छी तरीके से पीना जानते हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो आप ना इंडिकेटर के पीछे छोड़ो, चार्ट को जितना सिंपल रखोगे, ट्रेडिंग स्टाइल को जितना सिंपल रखोगे ना, आपको उतना चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अब डे हाई के आसपास देखो मार्केट ऑलरेडी 720 से आ रहा है। अब किसी ने डे हाई पे बाय किया होगा तो उसका क्या होगा? यही होगा जो मार्केट अभी आपको दिखा रहा है। तो कभी भी एक्सपायरी डे के दिन ना तो आप इतने बड़े लेवल के लिए जाओ कि मार्केट आपको इतना बड़ा लेवल दे रहा है, इतने बड़े लेवल के अंदर बहुत अच्छा प्रीमियम जो है बढ़ जाता है। तो आप अपना एक आरआर रेशियो को मेंटेन करो। और यहाँ पे देखो मार्केट जितने नीचे बैठे थे ना, इन सब के प्रीमियम जो है ऑलरेडी माइनस में आ चुके होंगे, किसी का भी नहीं बचा होगा यहाँ पे कि स्टॉप लॉस में भी वो लगा सके। तो मार्केट आपको अंदाज़ा नहीं छोड़ता है कि मार्केट क्या हो रहा है। तो एक्सपायरी इसी तरीके से होती है। ये सारा जो है ना स्मार्ट मनी का खेल है। ये बिग प्लेयर जितने हैं वो सब आपके सेंटीमेंट के साथ खेलते हैं, और आने वाले टाइम में इसी तरीके से काम होगा। तो बेटर है आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सुधारनी है तो आप सेंटीमेंट को समझो और एफआईआई डीआई के साथ ट्रेड करना सीखो कि वो किस तरीके से काम करते हैं। सेलिंग का सिंपल सा सेटअप था, पिछले दिन एफआईआई की सेलिंग थी तो सेलिंग कर लिया, वॉल्यूम के एनालिसिस के हिसाब से मार्केट में बाइंग हुई तो यहाँ पे बाइंग कर लो, और सेलिंग दिखे तो सेलिंग कर लो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।